सो हैडिंग लिखिया सी तो लिखो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। टेस्ट देख लिया तू कॉपी वाला अद्धा ही किया सी। प्रैक्टिस करो पुत्र। देखो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ हुण ये जिहड़ा कंसैप्ट है बेसिकली जदों तुसी आ एक बकेट है तो मान लो ये बकेट इन्नी पानी की भरी हुई है। हुण पानी वर्ड जिहड़ा मैं इत्थे यूज कर रहा उसका मतलब है ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसका ये मतलब है ना। तो ये जिहड़ा पानी है बकेट च पाया होया आपां, तो मान लो बकेट के अंदर असी एक कॉइन डिप करता, हुण कॉइन चलदा 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 बॉटम ते जाके टिक गया, तो वो जिहड़ा कॉइन है वो साडे लई हो गया वा ऑब्जेक्ट, और वो लाई कित्थे कर रहा पानी च, ते असी उहनूं देखना वा या देख रहे हैं हवा तो हवा रेयर है, पानी ऑब्जेक्ट डेंसर च है, ऑब्जर्वर रेयर च है ना। अच्छा हुण सानू ये गल पता ही है कि असी किसी भी ऑब्जेक्ट नूं इस करके देख पाने आ भी उहदे तो लाइट, हाँ जे तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो वो एमिट करेगा लाइट, तो जे वो अपना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, तो वो जी लाइट इंसीडेंट हो रही है वो रिफ्लैक्ट होकर जी साडे तक आती है, वो करके असीं उहनूं देखते हैं। हुण आ जिहड़ियां लाइट्स जग रही वा ये ल्यूमिनस है, बाकी सारा कुछ कमरे नॉन ल्यूमिनस है। हुण पुत हुण आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता, तो ये ऑब्जेक्ट सानू इस करके नजर आ रहा कि इस ऑब्जेक्ट तो आ रही डिफरेंट रेज ऑफ लाइट साडे तक पहुंच रही हैं। हुण जिहड़ियां डिफरेंट रेज ऑफ लाइट है उन्हां विचों एक रे ऑफ लाइट इदां भी होएगी जिहड़ी बाउंड्री दे उपर नॉर्मली इंसीडेंट होएगी, और उहदा एंगल ऑफ इंसीडेंस जीरो होने करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होएगा। इट गोज अनडेविएटेड, वो सीधी जाएगी। कल भी आप गल की थी, तो वो सीधी चला गई इधर। तो आ जिहड़ा पॉइंट है ना बाउंड्री के उपर, इनू मैं ए ले लेना, इनू ओ लिख देना वा, ठीक है। हुण पुत्र आ है रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट की पानी के सरफेस तो जितनी डेप्थ है, पर जदों असी इस ऑब्जेक्ट नूं थोड़ा जिहा इनकलाइंड साइड तो देख रहे हैं, जे आप पूरा उपरों देखांगे फिर आ वाली लाइट साडे को पहुंचेगी, असी कहांगे भी ऑब्जेक्ट जिस डेप्थ पे है उन्नी डेप्थ सानू महसूस होएगी। पर जे आप थोड़ा साइड तो देखांगे तो फिर इस ऑब्जेक्ट तो आ जिहड़ी रे है ये बाउंड्री के उपर बी पॉइंट ते इंसीडेंट होएगी, और इहदा एंगल ऑफ इंसीडेंस आई है,
और क्योंकि इस केस च ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। हुण आ और आ ये दो रिफ्रैक्टेड रेज है, जे आप इन्हों देखिए डाइवर्ज हो रही हैं है ना, इन्हां च गैप वध रहा, तो जे इन्हों बैकवर्ड डायरैक्शन च एक्सटेंड करिए तो ये दोनों कित्थे मिलणगियां, तो जे आप इन्हों पिछे नूं एक्सटेंड करिए इदां तो इत्थों मिलदियां नजर आ रही हैं ना। तो ये कौन है, ये इमेज भी कह सकते हैं, इनू इमेज भी कह सकते हैं, इनू एपरेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते, नजर आने वाला ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट आ यार जड़ा, बट इनू इमेज भी या एपरेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते। तो इनू मैं ओ डैश करता, तो आ जो है दिस वन ये है एपरेंट डेप्थ, दिस इज एपरेंट डेप्थ। हम दोनों च रिलेशन दसना। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर नूं उठिया महसूस हो रहा, दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट, किहदे बराबर, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना, साफ नजर आ रही। चलो हुण आप इधर आने, पर इधर आने तो पहला एक होर देखो, अगर पुत्र आ आई है ना तो आ भी आई है, और अगर आ आर है तो आ भी आर है। पता ना क्यों बराबर है दोनों, ज्योमेट्री के कंसेप्ट। अच्छा, हुण अगर मैं थानू कहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करो बी पॉइंट पे, तो पहला देख लो तो फिर बना लीए। जो तुसी स्नेल्स लॉ बी पॉइंट पे अप्लाई करना ना, तो आ थोड़ा इंसीडेंट मीडियम है ते आ रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम होंगे ना, याद है कि नहीं। अच्छा, हुण पुत्र पूरी रे ऑप्टिक्स जिन्ने भी एंगल्स है ना वो स्मॉल एंगल्स है, तो असी ओदा फायदा की उठाना कि एज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स, इस करके साइन थीटा नू टैन थीटा है ना, क्योंकि जो एंगल छोटा होना ना तो साइन थीटा ते टैन थीटा की वैल्यू आलमोस्ट सेम ही आनी, तो वो कंडीशन याद रखनी है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स की बन गई, tan i by tan r इज इक्वल टू, आ ध्यान च रखनी गल है ना, इनू मैं समझाना, ये मैं हाले जर्नल ही दस रहा। हुण पुत्र जदों मैं डायग्राम वाल देखना तो मेरे सामने एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिहदा नाम है ओ ए बी, मैनू नजर आनी चाहिए है डायग्राम च। हुण इहदे विच आई एंगल दे सामने परपेंडिकुलर ते ए ओ बेस है, तो टैन आई की बन गया, परपेंडिकुलर ओवर, ते नाल ही मैनू आ छोटे वाली ट्राइंगल भी नजर आनी चाहिए, ये भी राइट एंगल डी है, ओ डैश ए बी। ये टैन आर की वैल्यू आ बन गई। हुण पुत्र अगर मैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 करा तो मेरे को टैन आई बाय टैन आर की आ गया बेटा ओ डैश ए ओवर
ओ ए आ गया क्योंकि ए बी का कॉमन कैंसल आउट हो गया। ਹੁਣ 5 ਤੇ 2, 5 और 2 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, तो from equations 2 and 5 O dash A over OA is equal to ना बन गया। पर हूँ डायग्राम वाल निगाह मारो, O dash A कौन है? एपरेंट डेप्थ। OA समझ आई गल? तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ हो गया, इस तक पहुंच जाओ। स्टेप्स देखो समझ आए हैं?
हुण पुत्र देखो थानू जदों भी रीफ्रैक्शन की गल होनी है ना तो थानू क्लैरिटी होनी चाहिए है क्योंकि रीफ्रैक्शन दे विच दो डिफरेंट मीडिया इनवॉल्व होने उन्हां विचों एक रेयर होना एक डेंसर होना उन्हां विचों एक इंसीडेंट होना दूजा रिफ्रैक्टेड होना पहला तो इंसीडेंट केड़ा वा ते रिफ्रैक्टेड केड़ा उहदी पहचान करो जे आपां इत्थे देख रहे हैं तो ये इंसीडेंट है ते आ रिफ्रैक्टेड है उहदी पहचान बड़ी सिंपल है भी जिस मीडियम दे विच इंसीडेंट रे है वो इंसीडेंट है जिहदे च रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड मीडियम सिंपल गल दूजा फिर देखो कि उन्हां विचों डेंसर केड़ा वा हुण आपां अगर आ सिचुएशन देखिए तो आ डेंसर है वो कितना मैं क्या पानी और हवा च पानी डेंसर है ये समझ होनी चाहिए ये पहचान होनी चाहिए हुण ध्यान पता की रखना हुण आपां इस फार्मूला नूं रैक्टिफाई कर सकते हैं देखो इफ आपां जदों मतलब दो डिफरेंट मीडिया की गल करनी है ना तो असी ज़्यादातर केसिस दे विच ना जिहड़ा रैलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है हुण आ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स रैलेटिव है इहदे च असी रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पैक्ट टू इंसीडेंट मीडियम की गल करते हैं पर ज़्यादातर असी जदों कल्ला म्यू लिखिया होए तो वह मतलब है म्यू बी दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर जिन्नी रे ऑप्टिक्स है ना वो जो फार्मूला च म्यू आ गया ना तो वो समझ जाइयो कि म्यू की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर है मतलब मीनस ये सारा थानू समझाने लई डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर है ठीक होगी गल तो ये सानू हुण पता होना चाहिए हमेशा हुण इधर आइए जिहड़ा आ वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनू आपां इदां लिख सकते हैं म्यू आर म्यू आई जे आपां इस प्रॉब्लम च निगाह मारीए तो आ इंसीडेंट है ये तो डेंसर नहीं है आ रेयर है तो इनू आपां इदां लिख सकते हैं सॉरी उल्टा लिखता आपां क्योंकि आ रिफ्रैक्टेड है तो आ है डेंसर तो इनू आपां इदां लिख सकते हैं तो इट मीनस इनू उल्टा करके भी लिख सकते हैं
तो ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ लिख सकते 1 by म्यू। अच्छा, सो देयरफॉर एपरेंट डेप्थ की आ गई पुत्र रियल डेप्थ बाय म्यू। मतलब तुसी एपरेंट डेप्थ ते रियल डेप्थ का रिलेशन इथों भी याद रख सकते हैं। भी जे आ याद रखिया तो एपरेंट डेप्थ की है रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। तो जे आ याद रखिया तो ये की है एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर। हाँ, पर आ जो फार्मूला है ना ये जनरल फार्मूला है, आ जनरल है, ये पर्टिकुलर है इस केस में। तो हुण पुत्र एक गल समझ जाओ, देखो जिहड़ा म्यू आर आई है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम, ओदी वैल्यू लैस दैन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी, ग्रेटर दैन 1 भी। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होंगी, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ की नजर आ रहा थानू भाई इस केस दे विच एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ तो ज्यादा कि घट? काम ही इथों प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि म्यू की है ग्रेटर देन 1 है, वो डायग्राम च भी वही नजर आ रहा। तो आ गई बेटा, तो जे आप नॉर्मल शिफ्ट कढ़नी है तो रियल डेप्थ चो आ हो जाए। ठीक है, तो लिख लो देखो पुत्रों, ठीक है,
मैं दसदा वो हाले हुण गल नूं सुनियो पुत। एपरेंट डैप्थ ते रियल डैप्थ का रिलेशन जनरल रिलेशन आपां जे याद रख लैंदे आ तां हर सिचुएशन च अप्लाई होएगा। पर आ जिहड़ा रिलेशन है ये सिर्फ उदों अप्लाई होना आ वाला जदों साडा ऑब्जेक्ट डेंसर च ते उहनूं देखिया कित्थों जा रहा रेयरर वालों। तो जे उल्टा कर दईए ना जिद्दां हुण मान लो कोई सिचुएशन आ जाती है, वो सिचुएशन की है कि सपोज करो तुसी स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग करते करते तुसी डाइव करके पानी के अंदर चला गए, मतलब थोड़ी पूरी बॉडी इंक्लूडिंग हैड पानी के अंदर है। तो तुसी ऑब्जर्वर है तो तुसी पानी के अंदरों ही देखिया कि ऊपर जिहड़ा स्काई है उत्थे एक पक्षी फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है। जदों तुसी सिर बाहर कढ़ के अखां बाहर कढ़ के उस पक्षी नूं देखोगे तो उहदी जिहड़ी उचाई होएगी पक्षी की वो होएगी रियल हाइट, उहनूं हाइट कह देंगे। ते जदों तुसी पानी के अंदर सिर करके उहनूं देखोगे तो उहदी जिहड़ी उचाई है ना वो एपरेंट हाइट हो जाएगी। हुण इस केस च पक्षी की है ऑब्जेक्ट ते तुसी ऑब्जर्वर है, तो हुण उस इस केस च की होएगा। हाँ, तो इस केस दे विच एपरेंट हाइट रियल हाइट तो ज्यादा हो जाएगी। समझ गए गल नूं? वो ज्यादा उचाई ते लग रहा वा है नहीं, है ना। उस केस दे विच म्यू नूं नहीं आपां फिर उहदे विच फार्मूला की करना कि आपां जदों इस इहदे अकॉर्डिंगली चलांगे आ वाले फार्मूला दे तो फिर इत्थे पुत आर आई आया। पर हुण पक्षी किहड़े मीडियम च है रेयर च, वो इंसीडेंट वाला मीडियम है ते ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टेड वाला मीडियम है डेंसर। तो यदा मतलब हुण उस केस च म्यू आर की हो जाएगा म्यू डी म्यू आर, तो म्यू डी आर मतलब म्यू के बराबर। तो यदा मतलब उस केस च फार्मूला की बन जू एपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इंटू म्यू, उस केस बन जू। क्योंकि कला म्यू जड़ा ना वो असी लिखना प्रेफर करते हैं डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर दे, ठीक है। तो जिथे भी कला म्यू आ गया वह मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ठीक है, वो फार्मूला बन जू। सो आ एवरग्रीन फार्मूला, तो इनू पहचानना समझना जरूरी है। अच्छा हुण एक होर गल देखो, हुण पुत्र मान लो आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बल्ब है, बल्ब है लाल रंग का बल्ब, लाल रंग वाला, ठीक है। ते इस बल्ब नूं असी थोड़ी देर बाद ब्लू बल्ब ना रिप्लेस कर लिया। तो यही सिचुएशन च जदों इस बल्ब का इस ऑब्जेक्ट का रंग लाल तो नीला होया तो क्या इत्थे एपरेंट डेप्थ से कोई फर्क पाऊ कि नहीं पाऊ? कितना? हाँ हुण याद आना चाहिए। कॉचीज फार्मूला पढ़िया। तो जेड़ा फार्मूला च ना म्यू आ गया तो म्यू का संबंध लैम्डा नाल है, कलर नाल है, डिफरेंट वेवलेंथ नाल है। उतों सोचना शुरू करना, कितना सोचांगे आपां, कितना सोचांगे? रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा वा तो कॉचीज फार्मूला के अकॉर्डिंगली म्यू रेड कलर लिए घट हो, पता ना क्यों? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लैम्डा स्क्वायर हुंदा ना, तो लैम्डा ज्यादा रेड कलर लिए म्यू घट गया। जे म्यू घट गया रेड कलर लिए तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा होएगी।
डेप्थ ज्यादा होएगी मतलब नॉर्मल शिफ्ट घट होएगी। मीनस लाल रंग का ऑब्जेक्ट उपर नूं उठिया घट महसूस होएगा। क्यों? वेवलेंथ ज्यादा तो म्यू घट, म्यू घट एपरेंट डेप्थ ज्यादा, म्यू घट जे डेप्थ ज्यादा तो शिफ्ट घट हो गई। समझ गए गल नूं? इदां सोचना, ਇਹਦਾ मतलब ब्लू कलर का ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होएगा, एपरेंट डेप्थ घट होएगी, नॉर्मल शिफ्ट ज्यादा होएगी, है ना, ज्यादा ऊपर ਨੂੰ उठिया महसूस होएगा। ਹੁਣ यही गल घुमा फिरा के उन्होंने क्वेश्चन बना के प्रेजेंट करनी साडे सामने। वो इदां भी आ सकता भी वो कह सकता भी एक वाइट पेपर है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਾਟਸ ਲਗਾਤੀਆਂ ਡਾਟਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ पेपर के उपर जिथे डॉट्स लगियां उत्थे एक ग्लास स्लैब रख के, स्लैब तो ग्लास स्लैब बेसिकली की है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो स्लैब की जी थिकनेस है ना वो कौन है? रियल डेप्थ। समझ गए? पता लगा? तो दो डॉट्स लगा के स्लैब रखती, स्लैब के उपरों जो देखांगे आप तो किहड़े कलर वाली डॉट उपर नूं ज़्यादा उठी महसूस हो? ब्लू वाली। नॉर्मल शिफ्ट जी ज्यादा। समझ आई गल? तो इदा आंसर देने हैं। तो हुण नोट करके लिख लो, नॉर्मल शिफ्ट आपां किहदी ज्यादा गई पुत? ब्लू दी। ओहदी वेवलेंथ की है? घट है। तो वेवलेंथ घट, नॉर्मल शिफ्ट। ਇਹਦਾ मतलब याद रखने लिए अपने लिए आप की बना लीए भी नॉर्मल शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ कर दी इथे, है ना कि नहीं? आप फटाफट आंसर दे सकिए तो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं करना, ये ध्यान रखियो पुत। समझेंगे? तो नॉर्मल शिफ्ट की एक्सप्लेनेशन इत्थों आनी है, ये निकल के आनी, ये निकलना पैना आप। चलो हुण लिखो, हेडिंग बना लो, एपरेंट डेप्थ इन कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट ट्रांसपेरेंट सिस्टम। कंपोजिट ट्रांसपेरेंट सिस्टम मतलब कहने का भी एडी लंबी चौड़ी गलबात आप घुमा फिरा के जी की, मीनिंग बेसिकली ये है कि मान लो आ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिहदे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू μ1 है और यदी थिकनेस T1 है। ये उपर एक होर ट्रांसपेरेंट मीडियम पिया अलग मटीरियल का जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो थिकनेस T2 है। तो ये उपर एक होर और आ ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये जड़ा ऑब्जेक्ट है इनू आप इधरों देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इधर है, तो आ तो बन गई इसकी कितनी पर एपरेंट डेप्थ कितना कढ़नी पुत? तो एपरेंट डेप्थ कितना कढ़नी है? याद रख लो जिथे भी कंपोजिट सिस्टम आ गया ना उत्थे कल्ले कल्ले कंपोनेंट दी कारण पैदा हुई एपरेंट डेप्थ
नोट करो जे कला आ हुंदा तो यदि एपरेंट डेप्थ की होनी सी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय आ की हुंदा सॉरी आप उल्टा लिखता इनू 1 2 इनू 3 कर लो ना आ इत्थे गड़बड़ प्लस हाँ ठीक है तो मतलब जेड़ा ऑब्जेक्ट है ओदी एपरेंट पोजीशन इत्थे होएगी ना वो तो आप आइडिया लगाता तो आ है आ वाली वैल्यू और आ है रियल डेप्थ तो फिर नॉर्मल शिफ्ट कितना आया हम इंटरेस्टिंग गल देखियो जरा नॉर्मल शिफ्ट की बनू पुत्र रियल डेप्थ आ देखियो जरा इंटरेस्टिंग गल देखियो माइनस आही है ना हम इंटरेस्टिंग गल पता की है आ देखियो T1 माइनस T2 माइनस अलग अलग करके मैं ना इधर लिखता हम कुछ आइडिया होया तो ना मतलब तीनों मीडियम की कली कली नॉर्मल शिफ्ट का सम है ना तो नोट कर लो इनको लोड़ पै सकती है अपन हाँ 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 नहीं वो तो जो जिन्हें ये कंटिन्यूएशन 4 होण 5 होण 6 होण एक तो इदा चलना तो वो की होना वा जे मान लो मीडियम सेम है पहला और तीसरा तो μ1 μ3 बराबर है केड़ी पुत नहीं नहीं आ भी आ गया ना ये है ये तो स्लैब ही है पुत ये स्लैब ही है समझ गए गल बट ये आप कर रहे हैं स्लैब और ये सिचुएशन की फर्क है सिचुएशन कि स्लैब जे मान लो इतने आप एक इंसीडेंट रे करिए जी रे इतों बाहर निकलेगी वो लेटरली डिसप्लेस होएगी वो तो एक अलग इशू है पर आप देख रहे हैं भी ऑब्जेक्ट कितना ऊपर ਨੂੰ जाएगा है ना वो बारे तो ये कह रहा है कि μ1 μ3 अगर बराबर है तो वो इतने 1 बराबर कर दो ਉਹਦਾ ਕੀ होना फार्मूला तीनों ही टर्म रहनी वा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थिकनेस की वैल्यू फार्मूला पुट करी जाओ वो आंसर आ ही जाना तो कोई फर्क नहीं क्लियर देखो बेटा हुण हैडिंग लिखो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल पूरा नाम लिख के TIR लिख दीजिए शॉर्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है पुत्र। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ +2 ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ अगर आप गल करिए कि जो तुसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की गल करते हैं ना, तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना की एप्लीकेशंस कह लो किथे है, या इस फिनोमिना ते बेस्ड असी किहड़े डिफरेंट फिनोमिना जो डेली लाइफ च ऑब्जर्व करते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्हां विचों एक तो है पुत्र स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, है ना, भी जिहदे करके दुनिया डायमंड की दीवानी है, खास करके लेडीज, है ना, तो उसका कारण टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है, जो हीरे की चमक है, समझे गल नो, वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन फिनोमिना है। दूजी जो तुसी फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं गर्मियां नूं टू सम एक्सटेंट, भी जो आप गर्मियां नूं दोपहर के टाइम सड़क पर जा रहे हैं तो दूरों इदा लगता भी सड़क गिली है, पानी नज़र आता उत्ते, कभी किया इस गल नूं महसूस किया कि नहीं है? हाईवेज से होंगे जिथे लंबी सड़क नज़र दूरों आ रही है, कभी नहीं देखा इस चीज़ को, तो देखियो हुण जी आनी है ना गर्मियां, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होना वा है, जो काफ़ी गर्मी पै रही है दोपहर के टाइम, तो दूर देखिए तो सड़क के उपर ना गिली गिली जी काली, ज़्यादा डार्क काली नज़र आ रही होंगी सड़क, तो जो कोल जाने तो वह नॉर्मली नज़र आती है, तो वह पानी जहा नज़र आ रहा सानू, वो मिराज। तो जे आप पहुँच जाइए डेजर्ट्स जिथे आले दुआले मीलों मील रेता ही रेता वा, तो उत्थे थानू आले दुआले इदा लगना भी जिदा पानी के तलाब है ना, पर है नहीं, वो जी इल्यूजन है वो मिराज, जिहदे करके कई बार की हुंदा डेजर्ट्स दे विच मान लो कोई बंदा वा कल्ला ही है ना, विछड़ गया किस सारियां तो, वो व्हीकल भी है नहीं, पैदल तुरिया, तो वो इस चक्कर च उसकी डैथ भी हो जाती है। क्यों भी हुण प्यास लगनी है उन्होंने, तो उन्होंने पानी की लोड़ है, जो उन्हें निगाह घुमानी है तो उन्हें दूर एक तलाब पानी का नज़र आना, तो उन्हें उधर तुर पैना, तो मजबूरी है पानी पीना, तो जो पहुँचना उत्थे कुछ भी नहीं है, तो फिर उत्थे खड़ा हो गए उन्हें बेचारे ने आले दुआले देखना, तो फिर दूर एक तलाब नज़र आना, हुण इस उम्मीद च भी शायद सच्ची ना होवे, उन्हें फिर उधर नूं तुर पैना, उत्थे भी कुछ नहीं होना, इदां ही 2-4 चक्कर कट्टने हैं, तो थकावट हो गई, गर्मी हो गई, पानी कमी हो गई, डिहाइड्रेशन, तो काम खत्म। सो मतलब ये रियलिटी इफेक्ट है, हुण आपां तां चलो इदां नहीं निकलते हैं ना बाहर, बट ये फैक्ट है। तो इनू असीं मृग तृष्णा कह देंगे ना, भटकदा रहिंदा आदमी, उन्होंने लग रहा है बट है नहीं, रियलिटी इल्यूजन मिराज, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के कारण। किदां करांगे एक्सप्लेन,
और तीसरा पॉइंट जिहड़ा जिहदे करके तुसीं अजकल भी जे मान लो इंटरनेट कनैक्शन लेना है ना, तो सब तो पहला असीं की पुछते हैं, स्पीड बारे, ये बैंक है ना, कितनी स्पीड है, कितने MB स्पीड है, यही पूछते हैं ना। तो हुण अजकल काफ़ी स्पीड है, इवन तो अपना 5th जनरेशन भी आ रही है ना, बट वो जी स्पीड है वो पॉसिबल कितों हुई है, ऑप्टिकल फाइबर्स तो। सुनिया कभी नाम ऑप्टिकल फाइबर? हाँ, मतलब पहला जिहड़ा सिग्नल हुंदा सी ना, मोबाइल से मोबाइल तो नहीं, रादर टैलीफोन सिग्नल या करंट की फॉर्म च ट्रैवल करता सी कॉपर वायर च, ट्रेडिशनल वायर, बट उसकी जगह फिर ऑप्टिकल फाइबर्स ने लै ली है, वो बारे भी करा गल। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल चल रहा एक तो दूजी जगह पहुंच रहा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कारण। तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है कि, तो वो बारे हुण आपां गल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आपां पुत्र, देखो तो आ मैं एक बाउंड्री शो करती है जिहड़ी दो डिफरेंट मीडिया नू सैपरेट कर रही है। तो आ है डेंसर ते आ है रेयर। तो ये इंसीडेंट भी है, तो अगर तुसी पुत्र जनरली गल करिए, तो अगर तुसी रे ऑफ लाइट नू डेंसर टू रेयर सेंड करो, तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर दी है। ये एक इंफॉर्मेशन सानू पता। दूसरी इंफॉर्मेशन कल आप डिस्कस की थी कि अगर तुसी एंगल ऑफ इंसीडेंस नू इंक्रीज करोगे ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ने इंक्रीज होना ही होना है। ਇਹਦਾ मतलब जे आप इस केस च जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है उन्हों इंक्रीज करता, तो आर भी इंक्रीज करेगा। ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी आई नू ग्रैजुअली हौली हौली करके ਵਧਾਉਂਦੇ जाने हैं, तो आर भी, पर आर मैक्सिमम कितना होएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मान लो आप आई नू होर इंक्रीज करता, तो आर बन गया 90 डिग्री है। आई और आर बराबर है, रिफ्लैक्शन नहीं रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं अपन। तो जदों आर 90 डिग्री होया, तो उस वक्त बेटा आ जिहड़ा एंगल है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो जदों ना साडे सामने कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर टू रेयर, तो फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता, तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसीडेंस नू क्रिटिकल एंगल कहने आप। और इस क्रिटिकल एंगल की तुसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते करते हैं आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पुत्र तुसी आई नू सी तो वड्डा करके रे ऑफ लाइट नू इंसीडेंट करवाने हैं, तो रिफ्रैक्शन तो मैक्सिमम हो चुका सी, इसका मतलब हुण इस तो बाद रे ने वापस उसे मीडियम च आ जाना। तो इस फिनोमिना नू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कहने हैं।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे लई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए है ते आई सी तो वड्डा होना चाहिए, तो लाइट वापस उसे मीडियम च आ जाती है। और उस वक्त पुत्र उस वक्त आ जी लाइट है रिफ्लैक्ट हुई है तो यदा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन आई दे, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन इत्थे भी ओबे होने। समझाई गल? है आई डिक्रीज कर ला आर डिक्रीज हो गई। अच्छा इदा का होंगे नहीं है। तो पहला तो ये चार डायग्राम्स बनाओ। लिख ले। तो हम थोड़ा जिहा आपां इहदे बारे लिख लईए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्कूल लई भी +2 लई फाइनल लई भी और कंपटीशन। तो लिखो when a ray of light is incident from when a ray of light is incident from denser to rarer medium, then refracted ray bends away from the normal। ठीक है। As angle of incidence is increased, comma angle of refraction also increases। As angle of incidence is increased, angle of refraction also increases। For a certain value of angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree। For a certain value of angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree। This angle of incidence is called
क्रिटिकल एंगल, कैपिटल सी ब्रैकेट लिख लो, क्रिटिकल एंगल। when I is angle of incidence is further increased ब्रैकेट देख लो, I greater than C, then incident ray will come back in the same medium। This phenomena is called total internal reflection। ठीक है, लिख लिया ना। Incident ray will come back in the same medium। This phenomena is called total internal reflection। हुण पुत्र हेडिंग बना लियो इत्थे, एक्सप्रैशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल काहदे ते डिपेंड करदा है ना, है हाँ, रेनबो दे विच भी रेनबो दो तरह के होंगे, प्राइमरी ते सैकेंडरी। तो सैकेंडरी रेनबो च भी हुंदा है फिनोमिना। देखो पुत्र, हुण जदों आपां इहनूं एक्सप्रैशन करनी यूजिंग स्नैल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर की हो पुत्र, म्यू आर आई। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू आर ओवर म्यू आई। इदा तोड़ के लिख लो, पर हुण ध्यान दिओ, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन च रिफ्रैक्टेड मीडियम हमेशा रेयर है, हमेशा, इंसीडेंट हमेशा डेंसर है। तो इनू या तो म्यू आर डी लिखो या 1 ओवर यही बन गया, यही बन गया पुत्र। हुण पर आपां तां क्योंकि क्रिटिकल वाल जाना, तो क्रिटिकल आई ई सी दे बराबर कदों हो, जदों आर, सो व्हेन आर 90 डिग्री देन आई नू सी कहांगे आप। तो ये पुट करो इत्थे, देयरफॉर साइन सी बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर, तो साइन सी इज इक्वल टू आ गया। और ये गल थानू दसी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर नू कला म्यू भी लिखा जा सकता, जिहड़ा कला म्यू है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ठीक है पुत्र, हुण इत्थों एक गल होर इंटरस्टिंग की निकली,
क्योंकि म्यू की वैल्यू लैम्डा से डिपेंड है, तो लैम्डा अलग अलग कलर्स का अलग अलग है। यदा मतलब जिदा अपने को दो गिवन मीडिया वा है ना, भी पानी ते हवा, ये दो सानू मीडिया देते हैं। रे ऑफ लाइट जा रही है पानी तो हवा वाल, डेंसर टू रेयर, तो क्रिटिकल एंगल कढ़ना आप हुण। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रैड कलर के लिए अलग हो, क्यों है ना, तो ब्लू कलर लिए ज्यादा केड़ा हो क्रिटिकल एंगल, ज्यादा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कहते लिए सी ज्यादा ओदे लिए हो जेदा म्यू लैस हो, समझे, ते म्यू लैस केदा हो जेदा लैम्डा ज्यादा, लैम्डा केदा ज्यादा हो, इदा सोचना पैना, समझेंगे। मतलब रे ऑप्टिक्स ना कॉचीज फार्मूला बड़ी जगह ते काम आंदा, तो जिथे कलर नाल जुड़ गई ना गल, तो उत्थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, कॉचीज फार्मूला नाल सोच के फिर फार्मूला तो फाइनल आंसर देना। क्लियर हुई है गल। तो लास्ट ते लिख लो कंडीशंस, सॉरी हाँ, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन है रे ऑफ लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम, ray of light must be incident from किधरों किधर, denser to rarer। तो दूसरी कंडीशन की है पुत्र, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कढ़न लई केड़ा फार्मूला दिमाग च रखना, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, म्यू कौन है विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो बस इन्नी गल याद रखनी है ना। सो इत्थे रुक जाने अज, कल नूं फिर आपां